भारतीय किसान संघ पंचकुला द्वारा रखी समस्याओं को जल्द पूरा करने का मुख्यमंत्री ओएसडी श्री वीरेंद्र सिंह बड़ खालसा ने आश्वासन दिया। कार्यक्रम में ध्वजारोहण उपरांत मुख्य अतिथि द्वारा भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मोहनलाल जी ने की। पंचकुला के सभी खंडों से आए किसानों ने जिला पंचायत पंचकुला की मूलभूत समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया, जिसमें मुख्य रूप से किसानों को बीज समय पर मिले, खेतों में बिजली का समय बढ़ाया और कटौती न की जाए, पहाड़ी क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या को दूर किया जाए, गौशालाओं में मृत गौवंशों का उचित प्रबंधन की व्यवस्था हो, पंचायत स्तर पर किसानों को सिंचाई हेतु ट्यूबवेल लगवाए जाए, पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा के दौरान होने वाले खेतों के कटाव को रोकने के लिए संबंधित विभाग द्वारा बचाव दीवार लगवाए जाए, शहरों में आवारा पशुओं का उचित प्रबंधन हो, मोरनी खंड में गघर नदी पर आवाजाही पुल बनवाए जाए ताकि साथ लगते गांव के नागरिक एवं स्कूली बच्चों को वर्षा में नदी को पार करते हुए कोई जान माल की हानि न हो एवं पंचकुला को पहाड़ी क्षेत्र में मिलने वाली सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाए आदि मांगे रखी गई है। वीरेंद्र जी, आज आप भारतीय किसान संघ के एक इसमें प्रचारक में आए हो यहाँ पर और मुख्य अतिथि के तौर पर आए हो किसानों के लिए, क्या कहना चाहोगे? आज भारतीय किसान संघ की जिला बैठक थी और चूँकि भारत का जो किसान है वो इस देश की एक आर्थिक लीड है और एक तरह से बहुत बड़ी रोजगार सृजित करने का क्षेत्र है, तो हरियाणा अपने आप में एक उदाहरण है पूरे देश के लिए और भारतीय किसान संघ उसमें एक विशेष स्थान रखने वाला सामाजिक संगठन है जो किसानों के बीच में किसानों की समृद्धि के लिए, देश की उन्नति के लिए कार्य करता है। तो आज यहाँ पर वो बैठक में मैं आया था और उस बैठक के हमारे जो विषय थे वो यही थे कि हम लोग किस प्रकार से विष मुक्त खेती करें, कम खर्चों की कम लागत हमारी खेत में आए और अधिक उपज यहाँ पर हो, तो उसके लिए एक कुशल संगठन जो समाज में एक अच्छा उदाहरण बन सके, ऐसे इन विषयों पर ये बात हुई थी। और भारतीय किसान संघ की जो जिला बैठक है वो एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है जो हर महीने होती रहती है, छोटी बड़ी हर खंडों में होती है, हर गांव में होती है। तो उसी प्रकार से इस जिला बैठक में आज मुझे आने का सौभाग्य हुआ, यही आज यहाँ पर कार्यक्रम। वीरेंद्र जी, जो किसान होते हैं इनका एक विकसित भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है, हर घर में अनाज इनकी बदौलत पहुंच रहा है, लेकिन इनको फिर भी दिक्कतें कठिनाइयाँ बहुत आती है, यहाँ तक कि अधिकारी भी इनको मिलने के लिए बहुत टाइम देते हैं और बहुत परेशान करते हैं। इसके लिए आप सरकार से क्या करवाना कर दें? देखो, जैसे आपने शब्द प्रयोग किया कि कृषि जो है वास्तव में एक बहुत कष्ट का काम है, जो प्रकृति से लड़ता भिड़ता कभी हार जो माने ना, फिक्र कभी ना तन की करदा, गर्मी सर्दी जाने ना, तो उसी को तो किसान कहते हैं। लेकिन जो बात है प्रकृति से तो कोई भी नहीं लड़ेगा और प्रकृति के साथ मिलकर के ही अन्न उत्पन्न करने वाला, और इस प्रकार ये किसान है। लेकिन जो आपने दूसरा पक्ष बताया कि जो अधिकारी सुनता नहीं, तो अगर कोई अधिकारी, वो वास्तव में अधिकारी अपना हर व्यक्ति तो वो भी है, इस देश का नागरिक तो वो भी है, किसी ना किसी परिवार में उसका भी जन्म हुआ है, तो उसके पारिवारिक संस्कार उसको इस प्रकार की बातों करने के लिए तैयार करते हैं। नहीं तो सरकार की जो नीतियां हैं वो बहुत अच्छी, और पहली बार ऐसा हुआ है कि सर्वस्पर्शी हैं, तो इसको उन्नत बढ़ाने के लिए चाहे हमारे जो समर्थन मूल्य है उसकी बढ़ोतरी किस प्रकार से इन पिछले 10 सालों के अंदर हुई है, और सरकार के जो उनके खातों के अंदर जो सब्सिडियों का आना, सब्सिडीज तो आई है, तो ये बहुत अच्छे डिसीजन सरकार द्वारा लिए गए हैं किसानों की उन्नति के लिए। अब इसमें जो अधिकारी रोड़ा बनने का काम करेगा, उसको गेंद बना के उड़ाने का काम भी सरकार करने वाली है। अगर किसी भी अधिकारी ने इस प्रकार से किसानों का शोषण किया और ऐसी किसी भी जानकारी का अगर कोई भी किसान हमारे को बताता है, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का काम भी सरकार करेगी। देखिए, आप भी किसान संघ से पहले जुड़े हुए, इनके नेता रह चुके हैं, फिर भी जो दिक्कतें हैं फिर भी आज भी वो इनकी बरकरार है, लेकिन इनको जल्दी से जल्दी दूर नहीं किया जाता है। सरकार की तरफ से क्या पहल है? मैंने तो बताया, ये तो क्रम है, और जो भी अधिकारी इस प्रकार की, अगर मेरे को कोई सूचना मिलती है कि किसी अधिकारी ने किसी योजना को लागू करने में या किसी किसान के साथ बदतमीजी करने का दुस्साहस किया, तो उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।